भगवान तो विश्वंभर हैं, जो समस्त विश्व के जीवों की देखभाल करते हैं। एक छोटी सी चींटी, भगवान उसकी भी देखभाल करते हैं। एक बड़ा हाथी, उसकी भी देखभाल करते हैं। तो क्या वो शरणागत भक्त की देखभाल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है, उसी के अनुसार मैं उस पर कृपा करता हूं। और यदि कोई पूर्ण कृपा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करना चाहे, तो उसके लिए पूर्ण शरणागति करनी होगी। पूर्ण शरणागति के 6 अंग होते हैं। पहला पॉइंट, अपने शरण्य भगवान और गुरु की इच्छा में इच्छा रखना। दूसरा पॉइंट, हरि गुरु की इच्छा के विपरीत इच्छा नहीं रखना। अब इसके आगे तीसरा पॉइंट, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना। भगवान तो विश्वंभर हैं, जो समस्त विश्व के जीवों की देखभाल करते हैं। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योऽसौ विश्वंभरो देवो स भक्तान् किमुपेक्षते। एक छोटी सी चींटी, भगवान उसकी भी देखभाल करते हैं। एक बड़ा हाथी, उसकी भी देखभाल करते हैं। ये हाथी इतना खाते हैं, लेकिन भगवान प्रत्येक हाथी की व्यवस्था करते हैं। क्या आप देखते हैं कि 25 हाथी वहां भूख के कारण मर गए? छोटी सी जो चींटियां हैं, भगवान उनकी भी देखभाल करते हैं। देखिए, आप एक टेबल पर एक बिस्किट रख दीजिए, 4 घंटे के अंतर्गत वहां चींटियों की लाइन लग जाएगी। वैसे कमरे में कोई चींटी नहीं थी। इन चींटियों को कैसे पता चला कि टेबल के ऊपर एक बिस्किट पड़ा हुआ है? उनके पास कोई सैटेलाइट पिक्चर तो आती नहीं है। ऐसा भी नहीं बाई चांस वहां पर इवनिंग वॉक ले रहे थे और उनको वहां पता चल गया। चींटी को पता कैसे चलता है कि यहां पर खाना पड़ा है? हमने कई वैज्ञानिकों से पूछा, कोई वैज्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे पाता है। तो हमारी समझ में यही आता है कि भगवान चींटी के अंदर बैठे हैं और वो भगवान चींटी को प्रेरित करते हैं, ये टेबल की टांग पर चढ़ो तो ऊपर तुमको आहार मिलेगा। अर्थात वो भगवान संपूर्ण विश्व की देखभाल कर रहे हैं। तो क्या वो शरणागत भक्त की देखभाल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऐसा विश्वास रखना, ये शरणागति का तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट,
उनकी कृपा को महसूस करना। एक तो अंतिम कृपा है जिससे भगवत प्राप्ति होगी, किंतु उससे पहले भगवान रास्ते में अनेक कृपाएं करते जाते हैं। जैसे हम सब जीवों को जो यहां प्रवचन सुन रहे हैं, मानव शरीर मिला, ये भगवान की कृपा थी। भारतवर्ष में जन्म मिला, ये और बड़ी कृपा। जहां सहज ही तत्व ज्ञान प्राप्त है और उसके बाद भगवत भूख पैदा हुई, तभी तो प्रवचन सुनने आए, ये और बड़ी कृपा। हम जो प्रतिदिन भोजन करते हैं, ये भगवान की कृपा है। वो भोजन कैसे बनता? एक महिला हमारे लिए सब्जी लाई, आलू गोभी की। हमने पूछा कि देवी जी, इसको किसने बनाया है, सब्जी को? महिला ने कहा, स्वामी जी मैंने बनाया। मैंने कहा, आपने आलू बनाया या गोभी बनाई? नहीं नहीं, वो तो पतिदेव मार्केट से खरीद के लाए थे, मैंने उनको बस वहां तवे में भून दिया। हाँ, तो ये आलू और गोभी को बनाने वाले भगवान हैं, जो मिट्टी को आहार में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक है क्या जिसको यदि आप मिट्टी, पानी, सूर्य की किरणें और वायु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दे दें और कहें चलो आलू बनाओ? सारे विश्व के नोबेल पुरस्कार विजेता फेल हो जाएंगे। ये भगवान की टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य के लिए आहार उत्पन्न करती। इसलिए हम जो खाते हैं ये प्रसाद ही है। प्रसाद माने कृपा। तो कृपा को महसूस करना। देखिए, एक होता है कृतघ्नि, कितनी भी कृपा करो वो आभार नहीं मानता। जैसे बेटे से कहो कि बाप ने अपना खून सुखाकर पेट काट के तुमको बड़ा किया, तुम बाप के प्रति आभारी बनो। बेटा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा बाप अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके बाप ने उसके लिए किया, उसने मेरे लिए कर दिया, आभार क्या माने। ये कृतघ्नि स्वभाव। चौथा पॉइंट, कृपाओं को महसूस करना। अब पांचवा पॉइंट, शरणागति का। अपना सर्वस्व भगवान का समझना। मेरा कुछ नहीं है संसार में, मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये सारे का सारा संसार भगवान का है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भगवान 2 बार मुस्कुराते हैं। प्रथम बार तब मुस्कुराते हैं जब बेटा बीमार है, मां रो रही है, डॉक्टर आया है देखने के लिए और डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं बेटे को बचा लूंगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं, डॉक्टर साहब जीवन और मृत्यु का निश्चय आप नहीं करते, हम करते हैं। और दूसरी बार भगवान तब मुस्कुराते हैं जब 2 भाई अपने बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं। टेप लेकर जमीन को नापते हैं
और बोर्ड लगा देते हैं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है। उस समय भगवान मुस्कुराते हैं कि तुम्हारा क्या है संसार में, ये सारा संसार मेरा है। तो वो भावना को मन में रखना कि मेरा सब कुछ भगवान का है, ये शरणागति का 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट, भगवान के शरणागत होना, किंतु शरणागति के अहंकार को भी समर्पित कर देना। मन में घमंड न रखना कि मैंने तो कमाल कर दिया भगवान की शरणागति करके। भाव यही रखना कि अगर कुछ अच्छा हुआ मेरे द्वारा तो भगवान ने कृपा की तब मैं कर पाया, वरना मैं कलयुग का जीव ये बुद्धि कहां से लाता कि भगवान के शरणागत होना है। तो भगवान कहते हैं भाई देखो ये 6 पॉइंट हैं शरणागति के, ऐसी शरणागति से युक्त हो जाओ और हम कृपा कर देंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।